हमारे प्रश्न का जवाब होना चाहिए। गिद्ध क्यों छत पर बैठ जाता है? तो पंडित लोगों ने कहा है जो घर छोड़ करके घर पर नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है? घर में क्या बात है जो गिद्ध को बैठने के बाद हम लोग नहीं रह सकते? इसका उत्तर क्या है? ये सृष्टि में परमात्मा का बनाया हुआ चराचर परमात्मा का ही निर्माण किया हुआ है। सब कुछ परमात्मा ने निर्माण किया है। तो इसमें सबसे जितने भी चराचर है, जितने भी जोनी है, सब जोनियों में सर्वश्रेष्ठ मानव को ही माना गया है। इसीलिए मानव श्रेष्ठ इसीलिए माना गया है जो 84 लाख को टाल करके उसने मानव का शरीर प्राप्त किया है। अब प्राप्त करने का एक ही उद्देश्य है कि भागवत चरणारविंद भागवत प्राप्ति हमें हो जाए। तो भगवान का प्राप्ति के लिए मानव को शरीर लोग धारण करता है। लेकिन इस समय में भगवान की प्राप्ति कौन करता है? सारे के सारे लोग खाना पीना सोना रोना पुत्र पौत्र आदि को पैदा करना, यही लोग समझते हैं मानव का धर्म। लेकिन यह मानव धर्म से कहीं विलोम नहीं करता है। यह मानवीय विचार नहीं है। यहाँ जानवर का विचार है। विचार दोनों का है। एक मानव का विचार होता है, एक जानवर का भी विचार होता है। सोना रोना और अधिक से अधिक संख्या में पुत्र पात्र को पैदा करना, पुत्र पौत्र को पैदा करना, ये जो है सो जानवर वाला विचार आ गया। तो इसीलिए सब जोनी में सर्वश्रेष्ठ माना गया है मानव का शरीर। और पक्षियों में सबसे दो जोनी जो है, पक्षी का जो दो प्रकार के पक्षी है, एक कागा का पक्षी है, कागा जोनी कौआ जोनी, और एक गिद्ध का जोनी। कि दो जोनी को सबसे निकृष्ट माना जाता है, निषेध माना जाता है। तो विधाता ने उसको बनाया मरा हुआ मुर्दा, मरा हुआ लाश खाना। विधाता ने उसका आहार पहले निर्मित कर दिया, आहार को पहले आविष्कार कर दिया। जो यह अधम जीव जो है तो क्या खाएगा? तो उसके लिए मारा हुआ जानवर, जो जानवर निष्क्रिय है, जिसमें आत्मा नहीं है, निष्क्रिय है, ऐसे जानवर को तूने खाना। तो यह बात तो ठीक है, लेकिन जिंदा जानवर के खाने वाले भी गिद्ध होते हैं। ऐसे मानव में भी एक गिद्ध होते हैं और पक्षी में भी गिद्ध होता है। हर जोनी में गिद्ध माना जाता है। जैसे ये गिद्ध जो है सो निष्क्रिय मांस को खाता है, मरा हुआ लाश को चिबाता है, अर्थात भक्षण करता है। और दो टांग वाले जो गिद्ध है, जिंदा लाश को चिबा जाता है। अब घर में ले आता है, जानवर ले आता है, खसी का मांस, बकरा भैंसा का मांस, मुर्गा मुर्गी का मांस, सुअर का मांस उठा करके ले आता है। ये गिद्ध यदि खाना बंद कर दे, दो टांग वाला गिद्ध खाना बंद कर दे मांस, तो मारने वाला मारना बंद कर देगा, काटना और हत्या करना बंद कर देगा। तो सबका जड़ जो है खाने वाला, सबका करस्मा जो है सो करतूत खाने वाला का, सारा जिम्मेवारी खाने वाले के ऊपर होता है। इसीलिए दो टांग वाला गिद्ध है। इस दो टांग वाले गिद्ध तो पहले घर से निकल जाए। जो जिंदा को चिबाता है, इसके पास न दया है। जहाँ दया नहीं है वहाँ धर्म नहीं।